दोस्तों ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी का पिछला वाला भाग नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। आखिरी के शब्द बोलते हुए कियान की आवाज तेज हो गई। फिर वह सुहानी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हारा नाम तो क्या, तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे सामने होगी और वह भी तुम मुझे खुद बताओगी अपने मुंह से। कियान ने यह सब बोलते हुए सुहानी को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। फिर सुहानी उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ, समझे तुम? कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। उसकी यह बात सुनकर कियान ने तिरछी स्माइल करते हुए उससे कहा, ओके सो लेट्स गेम स्टार्ट नाउ। यह कहकर कियान ने राहुल की तरफ देखा तो वह उसका इशारा समझते हुए अतुल के पास गया और उसने अतुल की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक पंच मारा। अतुल को पंच लगते ही वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर सुहानी कियान की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तुम इंसान नहीं, सच में एक राक्षस हो। यह सुनकर कियान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आई नो दैट। फिर राहुल ने जमीन पर पड़े हुए अतुल को उठाया और उसे फिर से एक पंच मारा। इस बार अतुल के मुंह और नाक दोनों से खून बहने लगा। यह देखकर सुहानी दौड़कर अतुल के पास गई और उसे उठाते हुए उसने कियान की तरफ देखकर कहा, तुम जानते हो यह कौन है? वह इसके आगे कुछ बोल पाती कि तभी अतुल ने उसे रोकते हुए कहा, सुहानी या कियान ओबराय है, द डेविल। अतुल की बात सुनकर सुहानी चौंक गई और उसने अपने मन ही मन में कहा, क्या यह सच में कियान ओबराय है? मैंने तो आज तक बस इसका नाम ही सुना था। मामा जी ने एक बार बताया था इसके बारे में कि यह मुंबई का किंग है। वह अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी कियान ने उसके पास आते हुए कहा, अब अपना नाम बताओगी या इसकी थोड़ी और खातिरदारी की जाए? यह सुनकर सुहानी ने डरते हुए कियान से कहा, सर मैं तो आपको जानती तक नहीं, सिर्फ आपका नाम ही सुना है आज तक, फिर क्यों आप मेरे साथ यह सब कर रहे हैं? कियान उसकी बात सुनकर उसे अपनी गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुमने मुझसे वह छीना है जिसे छूने की किसी में हिम्मत तक नहीं थी। कियान की ऐसी बात सुनकर सुहानी और ज्यादा घबरा गई और वह हकलाते हुए उसे आगे बोली, सर मैंने कुछ नहीं किया है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सुहानी की बात पर कियान उसकी तरफ देख दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप। अब एक और शब्द नहीं, अब जो पूछा जाए सिर्फ वह बताओगी तुम। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, सो यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट। सुहानी के सामने कियान ओबराय का सच आ गया था। उससे टकराने की ना तो उसमें हिम्मत थी और ना ही उसकी औकात। फिर उसने खुद को कियान के सामने सरेंडर कर दिया और उसके सामने सर झुकाते हुए बोली, मेरा नाम सुहानी है और मैं यहाँ अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ। सुहानी के इतना बोलते ही कियान ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, 30 मिनट के अंदर मुझे वह लोग इस विला में चाहिए। उसकी बात सुन राहुल जाने लगा कि तभी कियान ने उसे रोकते हुए कहा, इसे भी ले जाओ और अच्छे से समझा दो इसे। उसके यह कहने पर राहुल अतुल को लेकर बाहर आया और उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, तो कैसी लगी खातिरदारी मिनिस्टर साहब के सुपुत्र जी? अतुल समझ रहा था कि राहुल उसका मजाक बना रहा था। तभी उसने अतुल से आगे कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो पिछले 2 घंटे से जो भी देखा और सुना है वह सब भूल जाओ। यह कहकर वह कुछ देर रुका और फिर उसने अतुल को वार्निंग देते हुए कहा, और सुहानी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुमने उसे नहीं देखा, अंडरस्टैंड? राहुल की बात पर अतुल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ राघव के फार्म हाउस में अनंत के मुंह और सिर से खून निकल रहा था और वह जमीन पर गिरे हुए थे जैसे उन्हें किसी ने बुरी तरह मारा हो। वहीं ऐश्वर्या आंसू को अपने सीने से लगाए एक कोने में खड़ी थी। उसके सामने सोफे पर राघव बैठा हुआ था। वह किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को अपने दूसरे हाथ से संभालते हुए अनंत से कहा, मेरे होने वाले मामा ससुर जी, और कितना मार खाओगे? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे आपको मार खाते देखकर। अब तो बता दो कि आपने मेरी होने वाली वाइफ को कहाँ छुपा रखा है? राघव की बात का जवाब देते हुए
हुए अनंत ने उसे कहा, मैंने सुहानी को नहीं छुपाया है। सुहानी को कुछ लोग ढूंढ रहे थे, शायद उन लोगों ने ही सुहानी को अगवा किया है। यह सुनकर राघव ने हंसते हुए कहा, राघव राव की होने वाली वाइफ को कोई और अगवा कर ले, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो मुझे तुमसे पहले पता चल जाता। तो अब झूठ बोलना बंद करो और सच बताओ, अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। यह बोलते हुए राघव ने आंसू की तरफ गन पॉइंट कर दी तो वहीं अनंत ने डरते हुए राघव से कहा, राघव रुक जाओ, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि सुहानी को किसी ने किडनैप किया है। तुम चाहो तो अपने लोगों को भेजकर अच्छे से पता करवा सकते हो। कुछ दिन पहले मार्केट एरिया में कुछ लोग सुहानी का स्केच दिखाकर उसे ढूंढ रहे थे। अनंत की यह बात जैसे ही राघव ने सुनी तो उसने विराज की तरफ देखा। विराज राघव का इशारा पाकर वहां से तुरंत चला गया। फिर विराज ने सुहानी के बारे में इंफॉर्मेशन करने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी सुहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ था। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे सुहानी के मामा मामी के बारे में कुछ पता नहीं चला। इधर राघव ने अपने फार्म हाउस में बैठा विराज के आने का इंतजार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ओबराय विला में कियान एक बड़े से कमरे में गया और दीवार पर टंगी एक बड़ी सी फोटो फ्रेम के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने उस फ्रेम पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार अपने भाई से बात तो करता। आज तक तेरे भाई ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तो तूने क्यों नहीं मुझे बताया कुछ? फिर कियान ने खुद को संभालते हुए गुस्से में आगे कहा, मैं तेरी मौत की जिम्मेदार हर एक शख्स को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं उन्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि वह मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेंगे। यह कहकर उसने अपने इमोशंस को छुपाते हुए अपनी आंखों को चश्मा से ढक लिया और उस कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर कुछ ही देर बाद राहुल कियान के रूम में आया और उसे देखकर कियान ने उसे बोलने का इशारा किया। फिर राहुल ने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, सर, हमें जो एड्रेस मिला था, हमारे आदमी उस एड्रेस पर गए थे, पर वहां कोई नहीं था। फिर आसपास के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह 3 दिन पहले घर पर ही थे। फिर पता नहीं अचानक से कहां चले गए। और एक सबसे जरूरी बात यह कि उनके घर के बाहर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे और अब वह गार्ड भी वहां से गायब हैं। यह सुनकर कियान ने टेबल पर रखी फाइल उठाते हुए राहुल को देखा। फिर राहुल एक बार फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सर, इसका नाम सुहानी है और यह 6 महीने पहले ही अपने मामा मामी के साथ मुंबई शिफ्ट हुई। इससे पहले यह दिल्ली में थी और दिल्ली से पहले कोलकाता में। सुहानी एक मेडिकल स्टूडेंट है और यह मुंबई के ही नेशनल मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रही है। यह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और टॉप पर भी। यह अभी 22 साल की है और लोगों से दूरी बनाकर रहती है। इनके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। यह खूबसूरत और इंटेलिजेंट होने की वजह से कॉलेज में फेमस है। साथ ही यह कॉलेज में बहुत से लड़कों का क्रश भी है। राहुल की बातें सुनकर कियान की नजर उस पर ठहर गई। फिर राहुल ने आगे कहा, लेकिन सुहानी को प्रपोज करने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसकी यह बात सुनकर कियान ने उस पर से नजरें हटाई और वापस फाइल में देखते हुए बोला, कोई खास वजह? कियान की बात का जवाब देते हुए राहुल ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और एक गहरी सांस लेकर कहा, सर, पूरे कॉलेज को पता है कि सुहानी राघव राव की गर्लफ्रेंड है। कियान अपनी नजरें गड़ाए हुए फाइल में देख रहा था। तभी राहुल की बात सुनते ही उसकी पकड़ फाइल पर कस गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, ओ आज फिर? राहुल ने हाँ में जवाब देते हुए आगे कहा, यह सच है सर। उसकी यह बात सुनकर ही कियान गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी फाइल को एक तरफ फेंकते हुए अपने कमरे से बाहर चला गया। फिर वह सुहानी के कमरे में गया और उसके कमरे के बंद डोर को एक ऐसे लात मारकर खोल दिया। अचानक से डोर खुलने की वजह से बेड पर उल्टी लेटी सुहानी डरकर उठ गई थी। आज उसे इस वक्त खूंखार शेर जैसा लग रहा था। फिर वह सुहानी के पास गया और उसने अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर कहा, क्या कहा था तुमने? तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो। सही कहा था तुमने कि तुम उन लड़कियों से भी ज्यादा घटिया हो। कियान के मुंह से खुद के लिए ऐसी बात सुनकर सुहानी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, समझते क्या हैं आप खुद को? आपका जब मन चाहा तब आप मेरी बेइज्जती करने चले आते हैं। मैं कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मिस्टर
कियान ओबराय। सुहानी की यह बात सुनकर कियान उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, पहले नहीं थी पर अब बन गई हो। आफ्टर ऑल तुम मेरे इतने खास दुश्मन की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। यह सुनकर सुहानी ने चौंक कर कियान को देखा, फिर उसने सुहानी को देखते हुए आगे कहा, पैसे और पावर के लिए जो लड़की एक क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, घटिया ना। कियान की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुहानी की आंखें आंसुओं से भर गई और फिर उसने कियान को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर किया। उसकी आंखों में ठहरे आंसू अब वह निकले थे और तभी वह गुस्से में चिल्लाकर बोली, आप दोनों में से कोई फर्क नहीं है। आप दोनों ही अपना जोर एक लड़की पर दिखाते हैं। कियान खुद का कंपैरिजन राघव के साथ सुनकर गुस्से में सुहानी की दोनों बाजुओं को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया, पर दर्द होने के बावजूद भी सुहानी मुस्कुराते हुए कियान को देखने लगी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बोथ ऑफ यू आर रियली। अब बस। सुहानी के मुंह से खुद के लिए ऐसी बात सुनकर कियान के शरीर में जैसे आग लग गई और तभी उसने अपना एक हाथ सुहानी को थप्पड़ मारने के लिए उठाया, पर तभी उसने अपना हुआ हाथ सुहानी के नजदीक लाकर रोक दिया। सुहानी ने थप्पड़ पड़ने के डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। फिर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कियान को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों ही भरी थी। फिर कियान ने खुद को कंट्रोल करने के लिए एक पंच बनाकर जोर से दीवार पर मारा। सुहानी यह सब देखकर डर से कांपने लगी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई और वह एकटक कियान को ही देखने लगी। उसके हाथ से खून बहने लगा। फिर कियान सुहानी को एक नजर देखकर अपने कमरे में वापस चला गया। उसके जाने के बाद सुहानी रोते हुए दीवार से सटकर वहीं बैठ गई। कियान जब अपने कमरे में आया तो राहुल अभी भी वहीं था। फिर जब उसने कियान के हाथ से खून बहता हुआ देखा तो वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसके हाथ पर पट्टी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में राघव विराज का वेट कर रहा था। फिर विराज आया तो उसने राघव को देखकर अपना सिर झुका लिया। उसके झुके सिर को देखकर राघव समझ गया कि वह सुहानी के बारे में पता करने में नाकामयाब रहा है। यह समझकर राघव गुस्से में सबके ऊपर बम की तरह फटने ही वाला था कि तभी विराज का फोन रिंग हुआ। यह देखकर राघव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर तभी विराज ने कहा, यह हमारे इन्फॉर्मर का कॉल है। फिर विराज ने कॉल रिसीव करके फोन स्पीकर पर कर दिया और कॉल की दूसरी तरफ से इन्फॉर्मर ने कहा, सर सुहानी मैडम को मैंने कियान ओबराय के मॉल में देखा था। कियान ओबराय के असिस्टेंट राहुल के साथ। इन्फॉर्मर की यह बात सुनकर राघव का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में विराज से कहा, मेरी मीटिंग फिक्स करो। उसके साथ विराज ने राघव के आर्डर को फॉलो करते हुए कहा, राहुल से कांटेक्ट किया और उसे मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा, पर तभी राहुल ने उसे मना करते हुए कहा, वह सिर्फ अपनी मर्जी से मिलते हैं और अभी उनका मन तेरे बाप से मिलने का नहीं है। राहुल की यह बात सुनकर विराज चिढ़ गया और उसने गुस्से में उसे कहा, बहुत अकड़ है ना तुझमें, तुझे तो मैं देख लूंगा। विराज की यह बात सुनकर राहुल ने हंसते हुए कहा, इतने सालों से तो देख ही रहा है, तेरी इतनी औकात कहाँ है कि तू कुछ कर सके। यह कहकर राहुल ने कॉल कट कर दिया तो वहीं विराज ने गुस्से में अपना फोन फ्लोर पर पटक दिया। फिर विराज से बात करने के बाद राहुल कियान के कमरे में आया और उसने सारी बातें उसे बता दी। सारी बातें सुनकर कियान सरकास्टिकली स्माइल करते हुए राहुल से कहा, अभी उसे थोड़ा और तड़पने दो। इतना कहकर वह कुछ देर रुका और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, अब होंगे एक तीर से दो शिकार। वहीं कमरे में सुहानी जो अभी भी रो रही थी, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, सुहानी अब तू और नहीं रोएगी, भाड़ में जाए। राघव और कियान यह दोनों तेरी लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यह कहकर वह हिम्मत करके खड़ी हुई और दोबारा खुद से बोली, मैं यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी, वह भी अगले 24 घंटे के अंदर। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने फार्म हाउस में बैठा अनंत को घूरे ही जा रहा था कि तभी वहां विराज आया। फिर उसने डरते हुए राघव से कहा, सर कियान ओबराय ने मीटिंग करने से मना कर दिया है। विराज के मुंह से यह सुनते ही राघव गुस्से में उसे घूरने लगा और फिर उसने अपनी गन से वहां रखी सभी चीजों को शूट करते हुए, कियान ओबराय बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, इस बार वह होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कहकर राघव ने विराज की तरफ देखा तो वह उसे देखते ही समझ गया कि वह उसे क्या कहना चाहता है। फिर राघव का इशारा मिलते ही विराज वहां से तुरंत चला गया। वहीं दूसरी तरफ विला में सुहानी अपने रूम से निकलकर बाहर आई और भागने की तरकीब सोचने लगी।
वह इधर उधर देखते हुए भागने के रास्ते खोज रही थी कि तभी उसे कुछ लोग मेन डोर से बड़े बड़े बॉक्स अंदर लाते हुए दिखे। सुहानी उन्हें देखकर दबे पांव नीचे आई जहां उन बॉक्सेस को ले जाया जा रहा था। फिर वह एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। वह लोग बॉक्स ले जाते हुए बातें कर रहे थे। फिर एक आदमी ने कहा, शाम होते ही हमें फिर से यहाँ आना है इन बॉक्सों को वापस ले जाने के लिए। इतना बोलकर उस आदमी ने एक सर्वेंट की तरफ देखकर आगे कहा, शाम तक इन्हें खाली कर देना। सर्वेंट ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। सुहानी ने भी उसकी सारी बातें सुन ली थी और वह खुश होते हुए बोली, अब मुझे यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर वह जैसे ही दबे पांव आई थी वैसे ही दबे पांव अपने कमरे में वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ राघव के आदमियों ने कियान के विला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। कियान आज अपने कमरे में बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी वहां राहुल आया और कियान ने बिना उसकी तरफ देखे उससे कहा, विला की सिक्योरिटी बढ़ा दो। राघव राव चुप नहीं बैठेगा, हम पर हमला करने की वह पूरी तैयारी कर रहा होगा। कियान की इस बात पर राहुल ने कहा, यस सर, मैंने ऑलरेडी कुछ और गार्ड को बुलाया है, कुछ ही देर में आते होंगे। इधर सुहानी अपने कमरे में बैठी शाम होने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी नजर घड़ी की तरफ गई। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। वह घड़ी देखकर मुस्कुरा दी। फिर वह उठी और दबे पांव सबसे झुकते हुए नीचे उसी जगह पर आ गई जहां पर वह बक्से रखे हुए थे। फिर सुहानी सबकी नजरों से बचते हुए उन सभी बक्सों से एक बक्से में छुपकर बैठ गई। फिर कुछ ही देर में वह लोग उन बक्सों को लेने के लिए फिर से आए। सभी लोग खाली बक्सों को उठाकर ले जा रहे थे कि तभी एक आदमी उस बॉक्स में जिसमें सुहानी छुपी हुई थी उसे उठाते हुए बोला, क्या इसमें से सामान निकाला नहीं है या अभी भी पहले जितना ही भारी है? उस आदमी की बातें सुनते ही बॉक्स के अंदर बैठी सुहानी डर गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी वहां खड़े सर्वेंट में से एक ने कहा, सामान तो सारा ही निकाल लिया है, इसमें तो वह सामान है जो बेकार पड़ा था। सर्वेंट की बात सुनकर उन्होंने सिर हिला दिया और वह सभी बक्सों को लेकर चले गए। सुहानी बक्से के अंदर बैठे ट्रक के चलने का इंतजार कर रही थी कि तभी ट्रक के चलने की आवाज सुनकर वह खुश हो गई और बॉक्स के अंदर से बाहर आई। फिर सुहानी ने खुली हवा में सांस लेकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा, आखिरकार मैं उस राक्षस की कैद से आजाद हो गई। अब सबसे पहले पुणे जाना है और मामा मामी को ढूंढना है। जहां एक तरफ सुहानी अपने आजाद होने की खुशी में खुश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ राहुल को सुहानी के भागने की खबर लग गई थी। फिर राहुल ने घबराते हुए खुद से कहा, यह लड़की फिर से भाग गई या खुद भी मरेगी और साथ में हमें भी मरवाएगी। इतना कहकर उसने जल्दी से सभी गार्ड को इकट्ठा किया और उन्हें सुहानी को ढूंढने का इंस्ट्रक्शन दिया। राहुल का आर्डर मिलते ही वह सारे गार्ड सुहानी को ढूंढने में लग गए। फिर राहुल ने जब कियान को सुहानी के भागने के बारे में बताया तो कियान ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, उसका यहाँ से इतनी आसानी से निकल जाना पॉसिबल नहीं था। फिर वह कैसे हुआ, पता करो इसका। राहुल कियान की बात सुनकर तुरंत वहां से चला गया। फिर उसके जाने के बाद कियान ने कहा, 2 पल की आज़ादी मिलने से खुद को आज़ाद समझने की गलती मत करना सुहानी, क्योंकि रहना तुम्हें मेरी कैद में ही है। तभी राहुल कियान के कमरे में फिर से आया और उसे आज आए डिलीवरी ट्रक के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर कियान ने उसे देखते हुए कहा, या उसी ट्रक में यहाँ से निकली है, उस ट्रक के ड्राइवर से कांटेक्ट करो। यह कहकर कियान ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर आगे कहा, शायद वह ट्रक में ही हो, लेकिन अगर ट्रक कहीं रुका होगा तो वह उतर गई होगी। राहुल उसकी बातों को अच्छे से समझ गया। फिर उसने कियान के कहे अनुसार ही किया। उसने ट्रक के ड्राइवर से कांटेक्ट किया और ट्रक के ड्राइवर ने राहुल के कहने पर ट्रक की चेकिंग की, पर उससे सुहानी कहीं नहीं दिखी। फिर ड्राइवर ने कॉल पर कांटेक्ट राहुल से कहा, साहब हमने कहा था ना कि ट्रक में कोई नहीं है। ड्राइवर की बात सुनकर राहुल ने उससे पूछा, क्या तुम रास्ते में कहीं रुके थे? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए ड्राइवर बोला, हाँ साहब रुके थे ना, ढाबे पर चाय पिए थे। यह सुनकर राहुल ने ट्रक ड्राइवर से ढाबे की लोकेशन ली और अपने सभी गार्ड को शेयर कर दी जो सुहानी को ढूंढ रहे थे। वहीं सुहानी ट्रक से उतरकर इधर उधर देखते हुए किसी से लिफ्ट लेने के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, अब बस कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे पुणे तक लिफ्ट दे। इधर राहुल गार्ड के साथ उसी ढाबे पर आ गया। फिर उसने सुहानी की फोटो दिखाते हुए लोगों से पूछा तो वहां बैठे लोगों ने उस फोटो की पहचानने से मना कर दिया। वहीं ढाबा के ऑनर ने फोटो को देखते हुए कहा, हाँ मैंने देखा है इस लड़की को। यह सुनते ही राहुल की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने ढाबे के ऑनर से जल्दी से पूछा,
यह लड़की किस तरफ गई है। उसके पूछने पर ढाबे वाले ने उसे सुहानी के बारे में बताते हुए बोला, यह लड़की हमसे पुणे जाने का रास्ता पूछ रही थी। ढाबे वाले की यह बात सुनकर राहुल समझ गया कि सुहानी पुणे गई है। फिर उसने उसी टाइम कियान को इन्फॉर्म करके उसे सब कुछ बता दिया। कियान ने राहुल की बात सुनकर गुस्से में वहीं रखे एक बॉक्स को तोड़ दिया और कॉल पर उसे कहा, कैसे भी ढूंढो उसे, वह इस शहर से बाहर कहीं नहीं जानी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना कि वह राघव के आदमियों के हाथ में ना लगे। वहीं इधर सुहानी एक 40 साल के आदमी से लिफ्ट लेकर उसकी कार में पुणे जा रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी कार को एक साइड में रोक दिया। सुहानी अचानक ऐसे कार के रुकने से घबरा गई और उसने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आपने कार क्यों रोक दी? अभी तो हाईवे भी क्रॉस नहीं हुआ। सुहानी की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, जाने मन, इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें पुणे लेकर जाऊंगा, बस तुम्हें मेरा थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। उस आदमी की बातें सुनकर सुहानी डर गई और पीछे हटते हुए बोली, अंकल यह कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर वह आदमी उसके करीब आते हुए बोला, डोंट कॉल मी अंकल, तुम इतनी खूबसूरत हो कि बस मेरा दिल आ गया तुम पर। यह कहते हुए उस आदमी ने सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। तभी सुहानी ने स्मार्टली उस आदमी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया और वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा और इसी बीच वह कार का गेट ओपन करके भाग गई। वहीं दूसरी तरफ राघव, जिसके आदमियों ने कियान के विला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसके आदमी चारों तरफ फैले थे। तभी एक इन्फॉर्मर ने विराज के अंडर काम कर रहे विष्णु को सुहानी के भागने की खबर दे दी और विष्णु ने तुरंत ही राघव और विराज को सुहानी के भागने के बारे में बता दिया। उसके भागने की खबर सुनते ही राघव खुश हो गया और तभी विराज ने उससे कहा, सुहानी मैम पुणे जा रही हैं। यह सुनकर राघव ने उससे कहा, सुहानी पुणे नहीं पहुंचनी चाहिए और ना ही कियान के हाथ लगनी चाहिए। विराज ने राघव की इस बात पर सिर हिला दिया और फिर ड्राइवर को फास्ट ड्राइव करने के लिए कह दिया। उधर सुहानी गाड़ी से उतरकर भागने लगी थी। अंधेरा अब काफी ज्यादा घना हो गया था। वह भागते हुए काफी दूर आ गई थी और साथ ही अब वह थक भी चुकी थी। वह कमर पर हाथ रखते हुए सड़क के बीचों बीच लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर रोशनी पड़ी। सुहानी फिर सामने की तरफ देखने लगी जहां से रोशनी आ रही थी। सामने से कुछ गाड़ियां फुल स्पीड में उसकी तरफ ही आ रही थी। गाड़ियों को देखकर वह समझ गई कि वह अब फिर से पकड़ी गई। फिर वह पीछे पलटकर भागने को हुई कि तभी उसके पीछे भी कुछ गाड़ियां आती हुई दिखी। फिर थोड़ी ही देर में वह सारी गाड़ियां सुहानी से कुछ दूरी पर आकर रुक गईं। एक तरफ जहां राहुल कार में था तो वहीं दूसरी तरफ विराज अपनी कार में बैठा हुआ था। फिर दोनों ने ही निकल कर कार के पीछे का बैक डोर ओपन किया और फिर कियान और राघव दोनों ही एक साथ अपनी कार से बाहर आए। वह दोनों ही एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर आकर खड़े थे तो वहीं सुहानी उन दोनों के बीच में खड़ी थी। फिर वह उन दोनों को देखते हुए खुद से बोली, अब कहाँ जाऊं मैं? एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। यह कहते हुए वह उन दोनों को ही पलट पलट कर देख रही थी। फिर वह उन दोनों को घूरते हुए फिर से बोली, राक्षस कहीं के, क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? यह दोनों मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? तभी उसने ऊपर काले आकाश को देखते हुए आगे कहा, हे भगवान, मेरी जिंदगी में परेशानियां कम थी जो आपने इन दोनों राक्षसों को भी भेज दिया। उसके चेहरे पर गुस्से और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसे अब कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वही कियान और राघव के बीच खड़ी ट्रॉफी जैसी लग रही थी जिसे दोनों ही जीत कर अपने साथ ले जाना चाहते थे। राघव ने कियान को एक नजर देकर सुहानी से कहा, सुहानी मेरे पास आओ। सुहानी, जो उन दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं थी, उसने राघव की बात सुनकर अपने मन ही मन खुद से कहा, क्यों जाऊं मैं इसके पास? है कौन यह मेरा जो मैं इसकी बात मानूं? वह अपनी सोच में डूबी थी कि तभी कियान ने उसे देखते हुए कहा, उस तरफ जाने के बारे में गलती से भी मत सोचना वरना अंजाम तुम जानती हो। कियान की बात पर सुहानी मुंह बनाकर खुद से ही बोली, कोई मुझसे भी तो पूछे कि मैं किस तरफ जाना चाहती हूँ। इधर राघव कियान की बात पर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, कियान सुहानी से दूर रहे, वह मेरी होने वाली वाइफ है। राघव की बात सुनकर कियान ने एक दिव्य स्माइल दी और ऐसे कहा, और अगर मैं इससे दूर ना रहूं तो? कियान की हंसी राघव को चिढ़ा रही थी। तभी राघव उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तो तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। यह सुनकर कियान ने राघव को फिर से चिढ़ाते हुए कहा, कियान कब से शेर का शिकार करने लगे? कियान का एटीट्यूड और उसकी बातें
दोनों ही राघव के गुस्से को बढ़ा रही थी। तभी राघव ने ऊपर हाथ करके हवा में फायरिंग की और कियान को अपने गुस्से वाली लाल आंखों से देखते हुए कहा, हाँ तो आज पता चल जाएगा कौन गीदड़ है और कौन शेर। इतना कहकर वह कुछ देर रुका और फिर उसने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए आगे कहा, तेरे पास 10 मिनट है, तू चाहे तो अपनी जान बचाकर भाग सकता है। कियान ने राघव की यह आवाज सुनकर उसे स्माइल देते हुए कहा, दिस ऑफर आल्सो फॉर यू। मैं तुम्हें 15 मिनट दे सकता हूँ, तू चाहे तो चुपचाप यहाँ से निकल सकता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। राघव ने एक बार फिर से खुद की इंसल्ट होते देख गुस्से में विराज से कहा, आज यहाँ से इनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। सुहानी उन दोनों के बीच खड़ी एक छोटे से खरगोश जैसी लग रही थी जो शेर और जंगली भेड़िए की लड़ाई में फंस गई थी। तभी राघव की बात सुनकर विराज एक्शन में आ गया और उसने अपने गार्ड को फायरिंग करने का इशारा किया। कियान ने भी राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने उसका इशारा समझते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर राहुल के इशारे पर सारे गार्ड अपनी अपनी गन निकालकर राघव के आदमियों पर निशाना लगाने लगे। तभी राघव की तरफ से एक बुलेट आई और कियान के गार्ड के हाथ पर लग गई। फिर देखते ही देखते वहां का शांत माहौल जंग का मैदान बन गया और दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। सुहानी अभी तक बीच में ही खड़ी थी। फिर उसने गोलियां चलने की आवाज से डर कर अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। तभी कियान की नजर सुहानी पर पड़ गई और वह अपने गन से राघव के आदमियों को शूट करते हुए सुहानी की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ से राघव भी सुहानी की ओर बढ़ रहा था। सुहानी जो अभी भी अपने कानों को हाथों से ढककर आंखें बंद किए खड़ी थी। तभी उसे किसी के हाथ अपनी कमर पर फील हुए। राघव से पहले कियान उसके पास पहुंच गया था और उसने सुहानी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। अचानक ऐसे खींचने से सुहानी कियान के सीने से टकरा गई। वह गोलियों की आवाज से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने कियान को कसकर पकड़ लिया। कियान सुहानी की कमर को अपने एक हाथ से पकड़े हुए ही अपने दूसरे हाथ में पकड़ी गन से राघव के आदमियों को शूट करते हुए अपनी कार की तरफ चला गया। सुहानी को कियान की बाहों में देखकर राघव गुस्से में कियान के ऊपर दोनों हाथों से फायरिंग करने लगा। फिर कियान ने डरी हुई सुहानी को कार में बैठाया और खुद दूसरी तरफ चला गया। वह जैसे ही दूसरी तरफ से कार का डोर ओपन करके बैठने को हुआ कि तभी राघव की गन से निकली एक बुलेट उसके लेफ्ट हैंड में आकर लग गई। कियान को बुलेट लगते ही राहुल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आया। फिर कियान ने उसे कमांड रिंगटोन में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम जाकर हमारे आदमियों की मदद करो और हाँ, राघव का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। राहुल ने यह सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और फिर से राघव के आदमियों को शूट करने लगा। वहीं राघव कियान को घायल देखकर खुश हो रहा था कि तभी कियान ने अपनी कार को ड्राइव करते हुए राघव के पास आया और उस पर निशाना लगाते हुए उसके राइट शोल्डर पर शूट कर दिया। राघव को गोली लगते ही वह एकदम से नीचे गिर गया और कियान उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राघव घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा था कि तभी विराज उसे देखकर जल्दी से उसके पास आया और उसे अपना सहारा देकर कार में बैठाया। फिर विराज ड्राइविंग सीट पर आया और उसने अपने खास आदमी विष्णु को ऑर्डर देते हुए बोला, कियान के आदमियों पर हमला करते रहना, किसी को भी मत छोड़ना। राहुल ने विराज को मैदान छोड़कर जाते देख अपने आदमियों से कहा, 10 मिनट में इन सब को खत्म कर दो, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। यह कहकर वह अपने आदमियों के साथ मिलकर राघव के आदमियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इधर कियान सुहानी को लेकर विला की तरफ जा रहा था। ड्राइव करते हुए उसके हाथ से और भी ज्यादा खून बहने लगा था। कियान का बहता खून देखकर सुहानी ने उसे डरते हुए कहा, सर आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। यह सुनकर उसने सुहानी की तरफ देखे बिना कहा, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे हाथ से तो नहीं बह रहा है ना खून। सुहानी कियान की ऐसी ट्यून सुनकर डर गई। उसकी नजर रह रहकर ही कियान के हाथ से लगातार बहता खून पर ही जा रही थी। वह कियान का बहता खून देखकर घबरा रही थी और तभी वह अपने दुपट्टे को गले से निकालकर कियान के हाथ पर लपेटने लगी। यह देखकर कियान ने उसे घूरकर देखते हुए रूडली कहा, यह क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे। सुहानी कियान की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने उसके हाथ पर जबरदस्ती अपने दुपट्टे को लपेट दिया। कियान बस उसे देखता ही रह गया। उसकी नजर कुछ पल के लिए सुहानी के मासूम चेहरे पर थम गई और वह उसे ध्यान से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसकी मदद क्यों कर रही थी। फिर सुहानी ने अपना दुपट्टा कियान के हाथ पर लपेटकर जैसे ही सामने देखा तो वह सामने से आ रही गाड़ी को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, सर सामने देखिए। सुहानी की आवाज सुनकर जैसे ही
कियान ने सामने देखा तो वह कार उसके बहुत नजदीक आ गई थी और उसने जैसे ही एक्सीडेंट होने से बचने के लिए कार को दूसरी तरफ मोड़ा तो उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। कार की टक्कर होने से कियान का सिर स्टीयरिंग पर जोर से लगा और सुहानी का भी सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। कियान का सिर टकराने से उसके सिर से हल्का खून बहने लगा था और पेड़ से टकरा जाने की वजह से कार से धुआं निकलने लगा था। सुहानी यह देखकर डर गई। फिर कियान और वह जल्दी से दोनों कार से बाहर निकले कि कियान ने कार से बाहर निकल कर देखा तो कार की पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल लीक हो रहा था। यह देखकर कियान सुहानी का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले जाने लगा। सुहानी, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह कियान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, छोड़िए। सुहानी की बातों से परेशान होकर कियान ने उसे घूरते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, मरना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं मरने दूंगा। तुम्हें दर्द और मौत देने का हक सिर्फ मेरा है। सुहानी कियान की बातें सुनकर डर गई और वह उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ भागने लगी जहां वह कार थी। यह देखकर कियान ने गुस्से में भागती हुई सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तभी अचानक वह कार ब्लास्ट हो गई। कियान ने सुहानी को अपने सीने में छुपा लिया। कार ब्लास्ट होने की वजह से दूर होने के बावजूद भी उन पर उस ब्लास्ट का असर हुआ और वह दोनों कुछ दूर जाकर गिर पड़े। ब्लास्ट की आवाज सुनकर सुहानी ने अपना सिर कियान के सीने में छुपा रखा था तो वहीं कियान ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। यह पहली बार था जब कियान किसी लड़की के इतने करीब आया था और उसे प्रोटेक्ट किया था। वह खुद भी नहीं जानता था कि उसने यह क्यों किया। वह सुहानी को अपनी बाहों में भरे हुए उसके ऊपर लेटा था। फिर वह सुहानी के ऊपर से हटते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने सुहानी को गुस्से में देखा और उसे डांटते हुए कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम अभी क्या करने जा रही थी? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? तुम्हें मौत देने का हक सिर्फ और सिर्फ कियान ओबराय का है, समझी तुम? उसके यह कहने पर सुहानी ने उसे कुछ नहीं कहा और फिर वह गुस्से में सुहानी की बाह पकड़कर बोला, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा मिस सुहानी। सुहानी कियान का गुस्सा देखकर डर गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कियान ने सुहानी को तो प्रोटेक्ट कर लिया था पर खुद को नहीं बचा पाया। उसे पहले से ही गोली लगी थी और कार पेड़ से टकरा जाने की वजह से उसके सर पर चोट भी लग गई थी। उसके सिर से अब खून बहने लगा था और ब्लास्ट की वजह से वह और भी ज्यादा घायल हो गया था। वह अभी सुहानी को डांट ही रहा था कि तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगे और उसकी आंखें बोझल होने लगी। फिर कियान गिरता कि उससे पहले ही सुहानी ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। सुहानी बहुत ही मासूम और दुबली पतली लड़की थी। वह ज्यादा देर तक कियान का भार संभाल नहीं पाई और उसे लेकर ही नीचे गिर गई। फिर कियान ने अपनी आधी खुली आंखों से सुहानी को देखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझे, तुम मुझसे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, छोड़ो मुझे। सुहानी ने कियान की बात सुनकर मन ही मन खुद से कहा, दिल तो मेरा भी कर रहा है कि आपको छोड़कर चली जाऊं, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। एक घायल आदमी को ऐसी स्थिति में छोड़कर चले जाना मुझसे नहीं होगा। सुहानी को उस जगह पर रुकना सेफ नहीं लग रहा था, इसलिए वह कियान को सहारा देते हुए जंगल के अंदर ले आई। कियान धीरे धीरे अब बेहोश होने लगा था। फिर सुहानी उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली, सर प्लीज होश में रहिए, अपनी आंखें बंद मत करिए प्लीज सर, अगर आप बेहोश हो गए तो मैं आपको यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। सुहानी कियान को बेहोश ना होने की धमकी दे रही थी। कियान की आंखें बंद थी पर वह सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। तभी उसने सुहानी की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम मुझे छोड़कर भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सुहानी कियान की यह बात सुनकर खुद से बोली, राक्षस कहीं का, खुद की ऐसी हालत है और मुझे कैद में रखने की बातें कर रहा है। मन तो कर रहा है कि यहीं छोड़ दूं इसे। सुहानी अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी कियान बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर कियान को ऐसे गिरते देख वह सोचने लगी, एक तो यह इंसान इतना भारी है, ऊपर से मुझे ही मारने की धमकी दे रहा है, क्या करूं, छोड़कर चली जाऊं क्या इसे? सुहानी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी उसने एक बार फिर खुद से कहा, यह अच्छा मौका है सुहानी, चली जाए यहाँ से, वरना यह कियान ओबराय तुझे छोड़ेगा नहीं। यह कहकर सुहानी कियान को एक नजर देखकर वहां से चली गई।
सुहानी कियान को छोड़कर चली आई थी। अभी वह कुछ दूर ही आई थी कि तभी उसने कियान की हालत को याद करके मन ही मन खुद से कहा, नहीं सुहानी, तू ऐसे नहीं जा सकती। उसने तेरी जान बचाई है, उसे गोली लगी है। अगर गोली को सही टाइम पर उसके शरीर से नहीं निकाला गया तो उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा। इतना बोलकर सुहानी ने कुछ सेकंड का पोज लिया और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या करूं मैं? फिर कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, आइडिया, मैं टास्क करूंगी। यह कहकर उसने आसपास देखा तो सुहानी की नजर एक बड़े पत्ते पर गई और वह उन पत्तों में से एक पत्ता उठाते हुए बोली, अब यह पत्ता डिसाइड करेगा कि मैं उस राक्षस की हेल्प करूंगी या नहीं। अगर यह सीधा गिरा तो मैं उस राक्षस की हेल्प करूंगी और अगर यह उल्टा गिरा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यह बोलते हुए सुहानी ने पत्ते को हवा में उछाल दिया। वह पत्ता स्लो मोशन में धीरे धीरे नीचे आ रहा था और सुहानी की नजर उस पत्ते पर ही टिकी हुई थी। फिर वह पत्ता नीचे गिरा और सुहानी उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, फंस गई, मुझे जाना ही पड़ेगा। यह कहकर सुहानी जब उस जगह पर वापस आई जहां वह कियान को छोड़कर गई थी तो कियान अभी भी वहीं बेहोश पड़ा था। फिर सुहानी कियान को देखकर बोली, मेरी लाइफ खराब करने के लिए राघव क्या कम था जो अब यह भी आ गया। यह कहकर उसने बांस के पेड़ की टहनी को गुस्से में तोड़ा और उस टहनी को एक पत्थर पर घिसकर उसे चाकू जैसा शार्प किया और फिर जब टहनी ने एक चाकू की नोक का आकार ले लिया तो सुहानी कियान के पास आई। अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कियान की गोली कैसे निकाले। तभी सुहानी ने वहां पर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके पत्थर से आग लगाई। फिर वह कियान के पास बैठ गई और उसके ब्लेजर को उतारते हुए मुंह बनाकर बोली, जो कभी सोचा नहीं था वह काम भी करना पड़ रहा है। इतना कहकर वह कियान का ब्लेजर उतारने लगी। फिर ब्लेजर को उतारने के बाद सुहानी ने उसकी शर्ट के बटन खोले। उसकी व्हाइट शर्ट खून से लाल हो गई थी। फिर उसने कियान के सर को अपनी गोद में रख लिया। उसने फिर कियान के हाथ पर बंधे अपने दुपट्टे को खोला। दुपट्टा भी पूरी तरह से खून से भीग गया था। फिर उसने उस दुपट्टे को दो हिस्सों में फाड़कर अलग करके दुपट्टे का एक हिस्सा कियान के सिर पर लगी चोट पर बांध दिया। फिर उसने उसे एक पेड़ के सहारे बैठा दिया और वह उस टहनी को आग पर हल्का सा गर्म करके उसे कियान के हाथ पर जहां गोली लगी थी उस हिस्से के अंदर डालते हुए गोली निकालने लगी। ज्यादा दर्द होने की वजह से कियान होश में आते हुए दर्द से कराहने लगा। उसे कराहता देख सुहानी को अंदाजा हो गया था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। फिर उसने कियान को कंट्रोल करते हुए कहा, बस हो गया, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, बस हो गया। कियान उभरा दर्द से तड़पने लगा था। फिर उसने अचानक से सुहानी को हग कर लिया और सुहानी के कंधे पर अपना सर रखते हुए उसे अपने एक हाथ से कसकर पकड़ लिया। कियान के गले लगने से सुहानी अंदर तक सिहर गई। उसे अजीब से एहसासों ने घेर लिया। फिर उसने अपने इन अजनबी एहसासों को एक तरफ झटका और वापस कियान के हाथ से गोली निकालने लगी। जैसे ही वह टहनी को उसके जख्म के अंदर डाल रही थी वैसे वैसे कियान की पकड़ सुहानी के ऊपर कसती जा रही थी। फिर सुहानी ने एक झटके से गोली को बाहर निकाल दिया और कियान ने दर्द की वजह से उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। गोली निकालने के बाद वह फिर से बेहोश हो गया। सुहानी के कंधे पर उसका सिर था। सुहानी ने अजीब सा मुंह बना लिया। फिर उसने कियान को उसी पेड़ से सटाकर बैठा दिया और उसके हाथ पर बचे हुए दुपट्टे से पट्टी बांध दी। जब सुहानी ने उसके माथे को छू कर देखा तो वह चौंक गई और खुद से बोली, इन्हें तो फीवर हो गया है। उस जलती सी आग से थोड़ी दूरी पर सूखे पत्ते और सूखी घास को इकट्ठा कर फैला दिया। फिर वह कियान को अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचते हुए उस बिछी हुई घास पर ले आई और उसे वहीं लिटा दिया। सुहानी ने फिर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और हंसते हुए खुद से बोली, क्या किस्मत है मेरी, जो मुझे मारना चाहता है मैं उसी की जान बचाने के लिए इतना सब कर रही हूँ। वह दूसरी तरफ जब राहुल विला पहुंचा तो उसे कियान के बारे में गार्ड से पता चला कि वह अभी तक घर नहीं आया था। यह सुनकर राहुल घबरा गया और वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, सर को वहां से निकले हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। फिर राहुल ने सोचते हुए कहा, सर को तो गोली भी लगी है, ऐसे में वह कहाँ जा सकते हैं। फिर उसने डरते हुए आगे कहा, कहीं राघव के आदमियों ने फिर से तो सर पर अटैक नहीं कर दिया। यह बोलकर उसने अपना फोन निकाला और शिवा को कॉल किया। फिर राहुल ने कॉल पर शिवा से कहा, सर अभी तक विला नहीं पहुंचे, उन्हें जल्दी ढूंढो। यह कहकर उसने कॉल कट कर दिया। राहुल विला में परेशान घूम रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फिर उसने शिवा की कॉल देखकर जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा, क्या हुआ सर, के बारे में कुछ पता चला? दूसरी तरफ से शिवा ने कॉल पर कहा, सर यहाँ हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पर सर की कार मिली है। शिवा की बात सुनकर उसने चौंकते हुए पूछा, क्या सब ठीक तो है ना? शिवा ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा,
कि सर गाड़ी में नहीं है, पर गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा लग रहा है जैसे सर की गाड़ी ब्लास्ट हुई। यह सुनकर राहुल चौंक गया और उसने शिवा से कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वहीं जंगल में कियान की कराहने की आवाज़ सुनकर सुहानी अपने होश में आई। फिर वह उसके माथे को छूकर बोली, इन्हें तो बहुत तेज फीवर है। फिर वह कियान के हाथों को अपने हाथों के बीच में रखकर रब करने लगी। तभी कियान ने अपनी अधखुली आंखों से सुहानी को देखा। उसे देखकर उसने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, यह लड़की मेरी मदद क्यों कर रही है? इसके पास तो अच्छा मौका है यहाँ से जाने का, फिर यह मेरे लिए यहाँ क्यों रुकी है? इतना कहकर उसकी आंखें सुहानी को देखते हुए धीरे धीरे फिर से बंद हो गई। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। फिर सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, इनका फीवर तो कम ही नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं? तभी सुहानी की नज़र सूखी घास पर गई और उसने उसके शरीर को सूखी घास से ढक दिया। फिर उसे देखते हुए मुंह बनाकर खुद से बोली, मैं दुनिया की पहली ऐसी लड़की हूँ जो अपने दुश्मन को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। कुछ देर बाद सुहानी ने फिर से कियान का फीवर चेक किया और गहरी सांस लेकर बोली, अब फीवर नहीं है, मैंने एक राक्षस की जान बचा ली। यह बोलकर वह फिर से मुंह बनाते हुए कियान को देखकर आगे बोली, एक थैंक्स कहना तो बनता है इसका, मगर यह राक्षस मर जाएगा पर मुझे कभी थैंक्स नहीं बोलेगा। यह कहकर सुहानी को अब नींद आने लगी। धीरे धीरे वह भी नींद की आगोश में चली गई। फिर नींद में ही कब सुहानी की कियान के बगल में लेट गई उसे पता ही नहीं चला। फिर 3 घंटे बाद राहुल उसी जगह आ गया था जहां कियान की कार का एक्सीडेंट हुआ था। राहुल ने फिर शिवा से कहा, तुमने आसपास सर को ढूंढने की कोशिश की? शिवा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने थोड़ी दूर पर आसपास जाकर देखकर सर का कुछ पता नहीं चला। फिर शिवा ने आगे कहा, सड़क के दूसरी तरफ जंगल है, मैं आपके आने का वेट कर रहा था, इसलिए मैं जंगल में सर को ढूंढने नहीं गया। यह सुन राहुल ने शिवा को देखते हुए कहा, ओके, हम सब साथ चलकर सर को ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वह सभी लोगों के साथ अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके जंगल की तरफ चल दिए। सुहानी जो कियान के साइड में ही सो गई थी, फिर नींद में ही उसने अपना सिर कियान के सीने पर रख दिया। सुहानी के ऐसा करने से कियान थोड़ा सा कसमस आया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने भी सुहानी की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। इधर राहुल कियान का नाम लेते हुए जंगल में उसे ढूंढ रहा था। फिर सुहानी के कान में जैसे ही राहुल की आवाज आई तो उसकी आंखें एक झटके से खुल गई और वह खुद को कियान के इतने करीब देखकर चौंक गई। वह उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, मैं इस राक्षस के इतने करीब कब आ गई? इतना कहकर वह जल्दी से कियान से दूर होने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कियान ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ है। वह गुस्सा करते हुए कियान के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई इस राक्षस की मुझे छूने की? पर कियान की पकड़ उसकी कमर पर इतनी मजबूत थी कि वह चाह कर भी कियान के हाथ को दूर नहीं कर पाई। फिर सुहानी परेशान होते हुए बोली, ऐसी हालत में भी इस राक्षस के अंदर इतनी ताकत कैसे है? यह कहकर इधर उधर देखने लगी और एक तिनका उठाकर उसे देखते हुए बोली, अब देखती हूँ यह मुझे कैसे नहीं छोड़ता है। फिर सुहानी उस तिनके को कियान के कान में डालने लगी। कियान को अपने कान में गुदगुदी महसूस हुई और वह सुहानी की कमर को छोड़कर एक हाथ से अपने कान को सहलाने लगा। वह देखकर उसकी हंसी छूट गई और उसे राहुल की आवाज फिर से सुनाई दी। राहुल की आवाज सुनकर वह कुछ कदम आगे चलकर गई तो उसे एक साथ बहुत सारी जुगनू के आकार की रोशनी दिखाई दी। फिर वह उस रोशनी को देखते हुए जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। उसकी आवाज सुनकर राहुल, शिवा और सभी आदमी अपने कदम तेजी से उस आवाज की तरफ बढ़ाने लगे। कुछ ही मिनटों में राहुल अपने आदमियों के साथ सुहानी के सामने खड़ा था। फिर सुहानी उसे कियान के पास ले गई और वह कियान और सुहानी को लेकर वापस विला आ गया। दूसरी तरफ राघव के फार्म हाउस में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर डॉक्टर ने राघव की गोली निकालते हुए उसे कहा, आप इस शोल्डर पर ज्यादा प्रेशर मत डालना और कुछ दिनों तक इस हाथ का भी कम से कम इस्तेमाल करना। डॉक्टर की बात सुनकर राघव डॉक्टर को धक्का देकर बोला, अगर मैं यह हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा तो क्या खाना तेरे हाथ से खाऊंगा? डॉक्टर धक्का लगने की वजह से फ्लोर पर गिर गया था। वह उठा और डरते हुए आगे बोला, सर, अगर आप इस हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर राघव ने फिर विराज की तरफ देखा। विराज उसकी तरफ देखकर समझ गया कि वह उसे क्या कहना चाह रहा है। फिर वह डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया और उसे वार्निंग देते हुए बोला, सुना है तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। फिर सोचते हुए बोला, क्या नाम है उसके कॉलेज का? डॉक्टर उसकी बात सुनकर घबरा गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर विराज के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना।
वह अभी बच्ची है। डॉक्टर की बात पर विराज हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है, हम तेरी बच्ची को कुछ नहीं करेंगे। फिर अपनी गन निकालकर डॉक्टर के माथे पर रखते हुए बोला, अगर राघव सर के घायल होने की बात बाहर किसी को पता चली तो तेरी बेटी के साथ हुआ होगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर ने उसकी बात पर डरते हुए कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना। विराज यह सुनकर हंसते हुए बोला, चल अब निकल यहाँ से। वहीं उधर विला में पहले से ही डॉक्टर की एक टीम कियान के आने का इंतजार कर रही थी। राहुल ने कियान की हालत देखकर गार्ड से बोलकर पहले ही डॉक्टर की टीम को बुलवा लिया था। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कियान के यहाँ रूम में उसका चेकअप कर रहे थे। फिर कियान के माथे और हाथ की पट्टियों को हटाते हुए डॉक्टर खन्ना ने राहुल से कहा, सर का फर्स्ट एड किसने किया? डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर राहुल परेशान होते हुए बोला, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर खन्ना उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोले, डोंट वरी, ऑल इज वेल। मैं तो बस ऐसे ही कुछ पूछ रहा था। सर का फर्स्ट एड जिसने भी किया है वह बहुत अच्छा किया है। गोली भी सर के शरीर से सही टाइम पर निकाल दी है, वरना अब तक सर की बॉडी में जहर फैलना शुरू हो गया होता। फिर वह राहुल की तरफ देखते हुए आगे बोले, जिसने भी सर का फर्स्ट एड किया है उसे एक थैंक्स कहना तो बनता है। आज कियान सर की जान सिर्फ उस शख्स की वजह से बची है। वही राहुल डॉक्टर खन्ना की बातें सुनकर शॉक हो गया। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, सुहानी चाहती तो वह वहां से सर को अकेला छोड़कर भाग भी सकती थी, पर उसने ऐसा किया नहीं। पता नहीं सर कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कियान की जान सुहानी की वजह से बची है। कुछ देर बाद कियान को अब होश आ रहा था। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। राहुल उसके पास ही बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही उसकी नजर कियान पर गई तो उसे देखते ही वह खड़ा हो गया। वह जैसे ही उससे कुछ बोलने को हुआ कि उससे पहले ही कियान ने कमांड रिंग टोन में उससे कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, जाओ उन्हें लेकर आओ, मुझे अभी भी फ्रेंड से मिलना है। उसकी बात सुनकर राहुल सिर हिलाकर वहां से चला गया। वहीं अपने कमरे में सुहानी इधर से उधर टहल रही थी। फिर उसने सोचते हुए खुद से कहा, कुछ तो बात जरूर है। आखिर यह कियान ओबराय मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्यों या मुझे मारना चाहता है? कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानती। पता करना पड़ेगा सुहानी, वरना तू बिना सच जाने ही भगवान के पास चली जाएगी। फिर खुद को हिम्मत देते हुए सुहानी ने आगे कहा, चल सुहानी, एक बार फिर से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए। इतना कहकर वह अपने कमरे से निकलकर कियान के कमरे की ओर चली गई। फिर उसने कियान के कमरे के पास पहुंचकर धीरे से कमरे में झांका। तभी उसकी नजर कियान पर गई जो बेड पर लेटे हुए साइड टेबल से पानी का गिलास उठाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करते हुए कियान के हाथ में दर्द हो रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसे देखकर सुहानी ने सोचते हुए मन ही मन में खुद से कहा, यह सच में राक्षस है क्या? इतने दर्द में भी इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। फिर कियान का हाथ टेबल तक न पहुंचते देखकर उसे रहा नहीं गया। उसे उसके ऊपर तरस आने लगा और वह कमरे में बिना उसकी परमिशन के घुस गई और टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने बिना किसी भाव के सुहानी को देखते हुए एरोगेट आवाज में कहा, तुम फिर से बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में आ गई? यह सुनकर वह उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, पहले आप पानी पी लो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन कियान ने उसे घूरते हुए कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यह सुन सुहानी जिद करते हुए बोली, पर मुझे करनी है। फिर वह उससे नजरें मिलाते हुए आगे बोली, यह मत भूलिए कि आपकी जान मेरी वजह से बची है। आप आज यहाँ अपने विला में हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। सुहानी की बात सुन कियान ने उसे घूर कर देखते हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके अचानक इस एक्शन से सुहानी उसके ऊपर आ गिरी। फिर उसने सुहानी को उसके बालों से पकड़कर उसके चेहरे के नजदीक आकर अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो। तुमने मेरी जान नहीं बचाई, अपनी मौत को बचाया है। यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आई विल नेवर लीव यू। कियान के उसके बालों को पकड़ने से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर सुहानी ने अपनी भीगी आंखों से उसे घूर कर देखते हुए गुस्से से कहा, आखिर मैंने किया क्या है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? कम से कम मेरी गलती तो बताइए जिसके लिए आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर उसने सुहानी को खुद से दूर किया और उसे देखते हुए बोला, गलती की बात करती हो? गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है, जान ली है तुमने उसकी जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था। कियान की बात सुनकर सुहानी अपनी आंखें बड़ी की। यह हैरानी से उसे देखती रह गई।
फिर उसने कियान की तरफ देखकर कहा, किसी की जान नहीं, नहीं मैंने किसी की जान नहीं ली, यह झूठ। उसकी बात सुनकर कियान गुस्से में अपने जख्मों की परवाह किए बिना उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे से बाहर ले गया। सुहानी के हाथ पर कियान की पकड़ मजबूत थी, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। वह अपने दोनों हाथों से कियान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर कियान ने सुहानी को कमरे में ले जाकर उसे वहीं फ्लोर पर धक्का दे दिया। वह एक झटके से फ्लोर पर जा गिरी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसके आंसुओं से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कियान दीवार पर टंगी उसी फोटो फ्रेम के पास आया और उसके ऊपर से लाल रंग का कपड़ा हटा दिया। कपड़े के हटते ही सुहानी के सामने फ्रेम में मौजूद लड़के की फोटो रिवील हो गई। सुहानी उस लड़के की फोटो को ध्यान से देखने लगी, पर ध्यान से देखने के बावजूद भी उसे वह लड़का याद नहीं आया। फिर उसने उस लड़के की फोटो को देखकर कियान से कहा, यह कौन है? उसकी बात सुनकर वह उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और उसे देखते हुए ही वह उसके पास आया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, तो तुम इसे नहीं जानती? क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।